वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो में हम अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स से डील करेंगे। इस वीडियो में हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में टोटल 50 इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जिसके थ्रू अक्टूबर के करंट अफेयर्स को, पूरे महीने के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। अब से हर महीने का करंट अफेयर्स अगले महीने के फर्स्ट वीक में आएगा। हमारी कोशिश होगी कि वीडियो के साइज़ को छोटा रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम समय में दे दिया जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट इट्स 80th एनिवर्सरी, यानी कि 80वां जो एनिवर्सरी था यूनाइटेड नेशन का, वो कब सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन है 24 अक्टूबर 2025, 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 1 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर 2025। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, जिसके 80 साल पूरे हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ये हुआ था। अगला है, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट इंडिया सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अराउंड डैश टू GDP, यानी कि GDP के कितने परसेंट सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है B, 55%। यानी हमारी GDP में सर्विस सेक्टर का योगदान 55% है नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड द इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। ऑप्शन ए है MOPSW, ऑप्शन बी MOD, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी DRDO। तो इसका करेक्ट आंसर है MOPSW, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इनकी तरफ से इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI इन अक्टूबर 2025। दरअसल कई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं RBI में, तो अभी अक्टूबर में किन्हें अपॉइंट किया गया था। तो ऑप्शन सोनाली सेनगुप्ता, अनन्या बिस्वास, शक्तिकांत दास या फिर विवेक जोशी। तो करेक्ट आंसर है सोनाली सेनगुप्ता। नेक्स्ट, विच कंट्री डिड इंडिया साइन SJ-100 एयरक्राफ्ट MOU विद, यानी किस देश के साथ ये MOU किया गया है। SJ-100 एयरक्राफ्ट एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि इंडिया की तरफ से HAL इसको बनाएगा। तो किस देश का ये एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन ए USA, B रशिया, C फ्रांस, D जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है B रशिया। अभी रिसेंटली हमने इस पर वीडियो भी एक डिटेल में इस पर बनाया था। अब इसके बाद क्या होगा कि पहली बार इंडिया में कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये एयरक्राफ्ट है SJ-100। इसके पहले इंडिया में फाइटर जेट्स तो बनते आए हैं, जैसे तेजस है, सुखोई की भी असेंबलिंग इंडिया में होती है, लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट ये पहला होगा। नेक्स्ट, विच सिटी इम्प्लीमेंटेड इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, यानी इंडिया में पहली बार रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम कहाँ होगा। ऑप्शन ए दिल्ली, B मुंबई, C चेन्नई, D कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई में ऐसा पहली बार होगा। नेक्स्ट, विच कमीशंस TOR मीन्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस वॉज अप्रूव्ड बाई यूनियन कैबिनेट इन अक्टूबर 2025, यानी यूनियन कैबिनेट ने किस कमीशन के लिए TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी अप्रूव किया है। तो ऑप्शन ए 7th CPC यानी सेंट्रल पे कमीशन, ऑप्शन ए 7th, B 8th, 9th है C, D ऑप्शन है 6th। तो इसका करेक्ट आंसर है B, यानी 8th CPC के लिए अभी हुआ है। इसे अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देनी है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025, यानी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो आई है उसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। तो ऑप्शन ए UNDP, B UNEP, C WHO, D WEF। तो इसका करेक्ट आंसर है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिम्मेदार है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 को, और यूनाइटेड नेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू विच UN बॉडी फॉर 2026 टू 2028, यानी कि इंडिया को 2026 से 28 तक के लिए दोबारा से इलेक्ट किया गया है UN की किस बॉडी में। ऑप्शन UNSC, ऑप्शन बी UNHRC, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी है UNCTAD। तो इसका करेक्ट आंसर है B UNHRC, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। UNHRC का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसमें 47 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए। UNHRC को 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें किसी भी देश को 2 बार से ज़्यादा कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं दी जा सकती हैं।
नेक्स्ट है इंडिया एंड आसियान डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ डैश कॉपरेशन, यानी किस कॉपरेशन के लिए इंडिया और आसियान ने डिक्लेयर किया है 2026 के साल को। तो ऑप्शन ए ट्रेड, ऑप्शन बी मैरीटाइम, ऑप्शन सी स्पेस, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी मैरीटाइम। ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन को डिक्लेयर किया गया है 2026 को इंडिया और आसियान के बीच। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था इंडिया आसियान पर, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 कौन निकालता है, कौन पब्लिश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट, विच फंड रिसीव्ड एग्जेम्पशंस फ्रॉम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट। इसका ऑप्शन है भारत फंड, ऑप्शन बी स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड 1, ऑप्शन सी PMAY फंड, ऑप्शन डी REIT इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। तो अभी रिसेंटली RBI ने इसे एग्जेम्पशन दिया है, किसके अंडर, AIF इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन 2025 के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द फर्स्ट इंडिया EU काउंटर टेररिज्म ड्रिल, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस ड्रिल को किया है, इंडिया EU काउंटर टेररिज्म ड्रिल। ऑप्शन है NSG, DRDO, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या फिर CISF। तो करेक्ट आंसर है NSG। ये ड्रिल गुरुग्राम में कंक्लूड की गई। इसका जो मेन फोकस था वो था कि ड्रोन थ्रेट को किस तरीके से टैकल करना है, इसको लेकर ड्रिल की गई थी। नेक्स्ट है विच एक्ट कंप्लीटेड 20 ईयर्स इन 2025। ऑप्शन ए RTI एक्ट, ऑप्शन बी GST एक्ट, ऑप्शन सी IT एक्ट, ऑप्शन डी है FEMA। करेक्ट आंसर है RTI एक्ट। RTI एक्ट 2005 में आया था, इसी को 20 साल हुए हैं 2025 में। नेक्स्ट, विच सिटी टॉप्ड स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन इन अक्टूबर 2025, यानी स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा शहर टॉप किया है, पहली रैंक है। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मुंबई। तो करेक्ट आंसर है दिल्ली, ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट दिस 22nd इंडिया आसियान समिट। अभी 22nd इंडिया आसियान समिट जो कि मलेशिया में हुई थी, उसमें इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए S जयशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समिट में वर्चुअली पार्टिसिपेट किए थे, वहाँ उन्होंने अपना एड्रेस भी डिलीवर किया वर्चुअली। नेक्स्ट, विच रिपोर्ट बाय नीति आयोग फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट डायनेमिक्स। तो नीति आयोग की तरफ से ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई थी जिसका फोकस एम्प्लॉयमेंट था और स्टेट डायनेमिक्स था। तो ऑप्शन ए इंडिया विजन 2047, ऑप्शन बी सर्विसेज सेक्टर रिपोर्ट 2025, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट एंड GVA रिपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी नेशनल वर्कफोर्स स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट एंड GVA रिपोर्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025। तो अभी जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 आई है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो 5th है, 7th है, 9th है, या फिर 10th है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9th। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ने। नेक्स्ट है विच इंडियन यूनिवर्सिटी साइंड एन MOU विथ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के साथ किसने MOU साइन किया है, इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने। तो IIT दिल्ली, या फिर DTU, या DU, या फिर JNU। तो ऑप्शन बी है DTU यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये MOU साइन किया गया है डिफेंस टेक AI ट्रेनिंग को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट इंक्रीज्ड नंबर ऑफ नोटरीज इन सम इंडियन स्टेट्स, यानी कौन सा अमेंडमेंट इसके लिए लाया गया है। तो ऑप्शन ए नोटरीज अमेंडमेंट रूल्स 2025, या फिर लीगल अमेंडमेंट 2025, या फिर जुडिशरी एक्ट 2025, या फिर ऑप्शन डी लॉ रिफॉर्म 2025। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए नोटरीज अमेंडमेंट रूल्स 2025। नेक्स्ट, विच ग्रुप इलेक्टेड इंडिया एज वाइस चेयर फॉर COP10 ब्यूरो। तो COP10 ब्यूरो के लिए जो अभी वाइस चेयर इंडिया हुआ है वो किस ग्रुप के लिए हुआ है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए एशिया पैसिफिक ग्रुप 4, या फिर सार्क, या फिर G20, या फिर ब्रिक्स।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एशिया पैसिफिक ग्रुप 4। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एनर्जी कैपेसिटी केम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स इन 2025। यानी इंडिया की जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी है 2025 में, उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स का क्या योगदान है, कितने परसेंट वो योगदान दे रहा है। तो ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50% या फिर ऑप्शन डी 51%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 51%। नेक्स्ट, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड मैरीटाइम विजन 2035। तो मैरीटाइम विजन 2035 को किसने अनाउंस किया है, तो ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, अभी रिसेंटली ये अनाउंस हुआ है। नेक्स्ट, विच यूएन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर 2025। तो 24 अक्टूबर 2025 को ऐसा कौन सा दिवस है जो यूएन की तरफ से मनाया गया है। तो ऑप्शन है यूएन डे या फिर ह्यूमन राइट्स डे या फिर पीस डे या फिर अर्थ डे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूएन डे। अभी आपने देखा था 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन को बने 80 साल हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में यूएन डे मनाया जाता है हर साल वैसे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स गोल। यानी कि 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का गोल किसने अनाउंस किया है। ऑप्शन ए है REC, ऑप्शन बी PFC, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर ऑप्शन डी NTPC। तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उनकी तरफ से ये गोल है कि 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी होस्टेड ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2025। अभी रिसेंटली ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2025 होस्ट किया है इंडिया के किस शहर ने। तो ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोच्चि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में ये ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2025 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, हु हेड्स द 8th सेंट्रल पे कमीशन। अभी 8वां सेंट्रल पे कमीशन जो बनाया गया है उसके हेड कौन है। ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, बी शशिकांत शर्मा, सी सुशील चंद्र या फिर डी अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन डी, अभी तक इनका नाम नहीं बताया गया है कि इसको हेड कौन करेंगे। नेक्स्ट है, विच इवेंट मार्क्ड यूएन्स 80th एनिवर्सरी इन इंडिया। यानी यूएन के जो 80 साल पूरे हुए हैं, 24 साल को जो इवेंट हुआ, उस इवेंट का नाम क्या था जो इंडिया में हुआ। तो ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस या फिर इंडिया यूएन डायलॉग या फिर UN80 कॉमेमोरेशन या फिर SDG समिट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी UN80 कॉमेमोरेशन। इसी दौरान इंडिया की तरफ से यूएन में रिफॉर्म्स को लेकर भी बात की गई इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने की, और उसके अलावा एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिस्कस्ड टैरिफ इश्यूज विद इंडिया इन अक्टूबर 2025। तो इंडिया के साथ अभी टैरिफ इशू चल रहा है, तो इसमें किस देश के साथ वो डिस्कशन हुआ है। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड रहा है, US इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। US दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, उनकी कई देशों के साथ वार्ताएं चल रही हैं, तो उसमें एक इंडिया भी है। और रिसेंटली इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया है कि एग्जेम्पशन हमें मिल रहा है US की तरफ से। नेक्स्ट, इंडिया साइंड डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्सटेंशन इन अक्टूबर 2025 टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स बाई। यानी अभी जो डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्सटेंशन हुआ है अक्टूबर 2025 में, उसमें क्या कहा गया है कि हम बूस्ट कितना करेंगे अपने एक्सपोर्ट को। ऑप्शन ए $1 बिलियन, ऑप्शन बी $3 बिलियन, ऑप्शन सी $5 बिलियन या फिर ऑप्शन डी $10 बिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी $10 बिलियन। हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $10 बिलियन और आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस वोटर रोल रिवीजन इन इंडिया। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रहा है। तो ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी होम मिनिस्ट्री या फिर ऑप्शन डी NIC। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी फेज़ 2 को भी अनाउंस किया है, जिसमें 12 स्टेट में ये SIR कराया जाएगा, इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एंटी ड्रोन सिस्टम टेस्टेड। इंडिया का पहला जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसे कहाँ पर टेस्ट किया गया है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी दिल्ली।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा के गोपालपुर रेंज में इसका टेस्ट किया गया है। यह है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इंडिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट है विच रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इन अक्टूबर 2025। कौन सी रिपोर्ट रिलीज की गई है? तो ये आपको पता है, आंसर बी एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन आईएमएफ ग्रोथ रैंकिंग 2025। आईएमएफ की तरफ से जो ग्रोथ रैंकिंग आई है उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? तो ऑप्शन ए फर्स्ट, या फिर ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, या फिर ऑप्शन डी फोर्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड। नेक्स्ट है विच पॉलिसी सेलिब्रेटेड 20 ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर है आरटीआई। आरटीआई को 20 साल हुए हैं, ये 2005 में आया था। नेक्स्ट है हु चेयर्स नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, या फिर ऑप्शन डी होते हैं होम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं, वो उसको चेयर करते हैं। और आरबीआई गवर्नर एमपीसी को चेयर करते हैं। नेक्स्ट है वेयर डिड इंडिया ईयू काउंटर टेरर एक्सरसाइज टेक प्लेस। तो इसका ऑप्शन ए हरियाणा एनएसजी सेंटर। इसमें इंडिया की तरफ से एनएसजी के एक्सपर्ट्स थे, जिसमें काउंटर जो ड्रोन एक्सरसाइज ड्रिल की गई थी इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड आसियान वर्चुअली। तो इसका हमने किसी क्वेश्चन के रेफरेंस में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसियान समिट में वहाँ पर गए नहीं थे मलेशिया में, बल्कि यहीं से वो वर्चुअली उसको एड्रेस किया था उन्होंने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसे किया था एड्रेस। नेक्स्ट व्हाट परसेंटेज ग्रोथ वाज शोन इन इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें कितने परसेंटेज की ग्रोथ है? तो उसमें ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 35%, सी 50%, या फिर डी 70%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 35%। इंडिया में जो डिफेंस सेक्टर है उसके एक्सपोर्ट में 35% की ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि विश्व आर्थिक परिदृश्य जो रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है? तो ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, सी एबीडी, या फिर ऑप्शन डी ओईसीडी। तो करेक्ट आंसर है आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे जारी करता है। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड इंडियाज मैरीटाइम विजन 2035। तो जो अभी इंडियाज मैरीटाइम विजन 2035 आया है ये किसकी तरफ से आया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स की तरफ से आया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। नेक्स्ट विच एनवायरमेंटल एजेंसी पब्लिश्ड एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट है विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड न्यू नोटरीज रूल इन अक्टूबर 2025। तो नया जो नोटरी रूल है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, किस स्टेट ने? ऑप्शन ए गुजरात, बी नागालैंड, सी तमिलनाडु, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इन सभी की तरफ से है। नेक्स्ट वेयर वॉज द इंडिया मैरीटाइम विजन 2025 इनॉग्रेटेड। तो इसको जो अभी रिसेंटली हमने देखा था इंडिया मैरीटाइम विजन 2025 है, उसे कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोच्चि, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, या फिर ऑप्शन डी गोवा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल रिपोर्ट हाईलाइटेड अनइवन जॉब ग्रोथ इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो जॉब ग्रोथ है वो अनइवन है। ये कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है जिसमें इस बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन है नीति आयोग एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी आरबीआई बुलेटिन आया था उसमें ऐसा कहा गया है, ऑप्शन सी आईएमएफ कंट्री नोट, या फिर ऑप्शन डी एनएसओ रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। तो नीति आयोग की तरफ से आई थी, जिसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ये योजना आयोग की जगह पर आया है 2015 में। नेक्स्ट व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन डे 2025। जो अभी रिसेंटली यूएन डे 2025 था उसकी थीम क्या थी? ऑप्शन ए ग्लोबल यूनिटी, ऑप्शन बी पीस डिग्निटी एंड इक्वलिटी, ऑप्शन सी सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीस डिग्निटी एंड इक्वलिटी।
तो UN डे जो 24 अक्टूबर 2025 को था 80वां, उसकी थीम थी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु रिलीज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड GVA ट्रेंड्स रिपोर्ट। तो ये जो अभी रिसेंटली आई है एम्प्लॉयमेंट एंड GVA ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये किसने रिलीज किया है? तो ऑप्शन है नीति आयोग या फिर RBI या फिर MOSPI या फिर ILO। करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन ए, नीति आयोग। नेक्स्ट, विच ईयर विल आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन बी सेलिब्रेटेड, यानी इंडिया आसियान मैरीटाइम कोऑपरेशन जो सेलिब्रेट किया जाएगा वो किस साल किया जाएगा? 2025 में, 26 में, 27 में या फिर 28 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2026। नेक्स्ट है हु हेड्स द RBI करेंटली, यानी कि RBI के हेड कौन है? तो ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी डी सुब्बा राव या फिर ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो इस वक्त है संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर, ऑप्शन ए। ये RBI के 26वें गवर्नर हैं। शशिकांत दास जब हटे उसके बाद ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू इंडियाज GDP एज पर नीति आयोग। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें कौन सा सेक्टर है जो इंडिया की GDP में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? तो ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, सी सर्विसेज, ऑप्शन डी एनर्जी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी सर्विसेज, इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से अक्टूबर 2025 का जो करंट अफेयर्स है उसमें जो भी नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स हुए हैं उन सबको कवर किया गया है इन 50 इंपॉर्टेंट MCQs के माध्यम से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।